लक्ष्मण के मरने की खबर सुनते ही क्यों हंसने लगी उर्मिला? उर्मिला के हंसने का क्या है रहस्य? रामायण भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित वो संदर्भ है जिसे सुन और देखकर हम सभी बड़े हुए हैं। रामायण के सभी चरित्र हमें मुंह जुबानी याद है और लगभग लोगों को इसकी कहानी अच्छे से पता है। भगवान श्री राम जब वन के लिए जा रहे होते हैं तब उनके साथ लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला नहीं जाती है। उर्मिला ने 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी का इंतजार किया। कहते हैं कि एक बार लक्ष्मण जी की मृत्यु की खबर आई तो उसे सुनकर उर्मिला जोर जोर से हंसने लगी। आखिर कोई औरत अपने पति की मौत की खबर को सुनकर कैसे हंस सकती है? क्या उर्मिला जी को अपने पति से कोई मोह नहीं था, या फिर पति के वियोग में उर्मिला अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी? अगर आपके मन में भी इस अजीब घटना को लेकर अलग अलग प्रश्न चल रहे हैं तो हम आपको आज इसका जवाब देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, जब भगवान श्री राम वन के लिए जाने को तैयार हो रहे होते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाने की जिद करते हैं। लाख मना करने के बाद भी लक्ष्मण जी नहीं माने और श्री राम को उन्हें अपने साथ लेकर जाना ही पड़ा। जाते जाते लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला को ये जिम्मेदारी दी कि वो माताओं और राज्य का ध्यान रखे। वन में मेघनाद के साथ हुए युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और वो मूर्छित हो जाते हैं। तभी बजरंगबली हनुमान जड़ी बूटी लेने के लिए जाते हैं और रास्ते में लौटते वक्त अयोध्या के पास भगवान श्री राम के भाई भरत उनको बाण मारकर नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि भरत जी को लगता है ये कोई मायावी राक्षस है। तब हमले से घायल हुए हनुमान जी नीचे आते हैं तो उनका भरत के साथ मिलन होता है और वो सारी कहानी भरत जी को सुनाते हैं। तभी अयोध्या वासियों को ये जानकारी मिलती है कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और वो मृत्यु के बेहद करीब हैं। और अगर समय से इस जड़ी बूटी को लेकर हनुमान जी नहीं पहुँचे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लक्ष्मण जी की मृत्यु की बात सुनकर सभी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उर्मिला यानी लक्ष्मण जी की पत्नी के मन में कोई व्याकुलता नहीं आती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है और उनकी ये हंसी देखकर सभी अचंभित रह जाते हैं। हर कोई सोचता है कि जिसका पति मृत्यु की शैया में पड़ा हुआ जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, वो महिला भला इस तरह से कैसे हंस सकती है? कहीं उर्मिला विरह में अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठी है? उर्मिला को इस तरह हंसता हुआ देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने उर्मिला जी से सवाल पूछ लिया। हनुमान जी ने पूछा कि हे देवी, आपके पति मृत्युशैया में लेटे हुए जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं और अगर समय से मैं जड़ी बूटी लेकर नहीं पहुंचा तो शायद उनकी मृत्यु भी हो सकती है। क्या आपको ये बात जरा सी भी विचलित नहीं करती है कि आपके पति की मृत्यु हो जाएगी? आपके इस हंसने का क्या कारण है, कृपया बताएं। हनुमान जी की बात सुनकर हंसते हुए उर्मिला ने कहा कि लक्ष्मण जी लंबे समय से सोए नहीं हैं और वो लगातार जागकर भगवान श्री राम की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे में वो थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे। थकान की वजह से उनकी आंखें बंद हो गई होंगी और वो विश्राम करने के बाद कुछ देर के पश्चात खुद ही उठकर वापस भगवान श्री राम की सेवा में जुट जाएंगे। और अभी तक मेरा दीपक बुझा नहीं है तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में कैसे हो सकते हैं? जब मेरा दीपक बुझेगा तभी मानूंगी कि उन्हें कुछ हुआ है। और आपने कहा कि भगवान श्री राम ने उन्हें अपनी गोद में लिटा रखा है और वो भगवान की गोद में सिर रखकर सो रहे हैं, तो भला आप ही बताइए कि जो भगवान श्री राम की गोद में लेटा हो और जिसे स्वयं उन्होंने सहारा दिया हो, उसके पास आने की हिम्मत काल कैसे कर सकता है? काल तो उसे कभी छू भी नहीं सकता है, क्योंकि तीनों जगह के स्वामी उनके पास बैठे हुए हैं। जरूर वो दोनों भाई मिलकर कोई लीला कर रहे होंगे, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। उर्मिला की बातें सुनकर सभी हैरान रह गए और वहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति को उर्मिला की बात मजाक लगने लगी। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि जब लक्ष्मण जी वन के लिए रवाना हुए थे तब उनकी पत्नी उर्मिला ने एक दीप जलाया था। वो दीपक लगातार जलता रहता था। हर वक्त उर्मिला उसकी रखवाली करती थी और दीपक बुझने न पाए इसलिए उस पर नजर रखती थी। कहते हैं जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब दीपक थोड़ा सा बुझने की कगार पर पहुंचा था, लेकिन पूरी तरह से बुझा नहीं था। दोस्तों, रामायण का सबसे उपेक्षित और अनदेखा पात्र कोई था तो वो थी उर्मिला। आखिर उर्मिला का क्या दोष था कि उन्हें इतने वर्षों तक विरह वेदना सहनी पड़ी? एक राजकुमारी जिसका विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ, उसने आखिर ऐसे कौन से कर्म किए थे कि उसे विवाह के तुरंत बाद अपने पति से अलग होना पड़ा? वरदान कैकेयी ने मांगा, वन राम को जाना था और लक्ष्मण जी साथ में चले गए। और इन सब के बीच उर्मिला का क्या दोष था
कि उन्हें इतने कष्ट सहने पड़े। लेकिन उर्मिला ने जिस तरह से पत्नी व्रत का पालन किया है वो इतिहास में दर्ज है। कहते हैं जब वन जाने के लिए लक्ष्मण जी तैयार हुए तो उनकी हिम्मत उर्मिला के सामने जाने की नहीं हुई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उर्मिला को क्या जवाब देंगे। उनके मन में शंका थी कि कहीं उर्मिला उनके साथ चलने के लिए जिद न करने लगे। लेकिन उर्मिला को बिना बताए और उनसे बिना मिले जाना भी लक्ष्मण जी को उचित नहीं लगा। आखिरकार हिम्मत करके लक्ष्मण जी उर्मिला से मिलने उनके कक्ष में गए और जब वो पहुँचे तो उर्मिला आरती की थाली लेकर सामने खड़ी थी। उर्मिला को पता था कि लक्ष्मण जी कभी भी नहीं रुकेंगे और वो अपने भ्राता श्री राम के साथ वन के लिए अवश्य जाएंगे। इसलिए पहले से ही लक्ष्मण जी को विदा करने के लिए उन्होंने आरती की थाली सजा ली थी। लक्ष्मण जी की आरती उतारने के बाद उर्मिला ने उनसे कहा कि हे नाथ, मेरे लिए क्या आदेश है। तो लक्ष्मण जी ने उर्मिला को यहीं पर रहकर माताओं और राज्य का ध्यान रखने के लिए कहा। कहते हैं कि लक्ष्मण जी वनवास के दौरान लगातार 14 वर्षों तक नहीं सोए थे, तो उनके हिस्से की निद्रा उर्मिला ने पूरी की थी। निद्रा ने कहा था कि जब तक लक्ष्मण वन में है तो मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी, उसके स्थान पर मैं उर्मिला के पास रहूंगी। इसलिए उर्मिला दिन रात सोती रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो दिन रात सोती रहती थी तो आखिर राज्य और माताओं का ध्यान कब रखती थी। तो दोस्तों, सीता जी ने उर्मिला जी को एक वरदान दिया था कि उर्मिला जी एक साथ एक ही समय पर 3 कार्य कर सकती है। इसी वजह से एक उर्मिला सोती रहती थी, एक उर्मिला माताओं का ध्यान रखती थी और एक उर्मिला हमेशा उस दीपक की लौ को बुझने नहीं देती थी जो उसने अपने पति लक्ष्मण के वन जाने पर जलाया था। उर्मिला ने जीवन भर विरह की वेदना सही, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। कहते हैं कि लक्ष्मण जी की इस अपार शक्ति की एक बड़ी वजह उर्मिला का पतिव्रत भी था और इसका वर्णन भी मिलता है। लक्ष्मण जी के कहने पर उर्मिला ने पूरे 14 वर्ष आंसू नहीं बहाए और माताओं की सेवा में लगी रही। कहते हैं कि लक्ष्मण जी के जाने के बाद उर्मिला के पिता उन्हें मायके ले जाने के लिए आए थे, लेकिन उर्मिला ने जाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि इस दुख और संकट की घड़ी में परिजनों को छोड़ना उचित नहीं होगा। मेरे राज्य और मेरी माताओं को इस वक्त मेरी आवश्यकता है और मैं नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों, अब आपको वो वजह पता चल गई होगी कि आखिर क्यों उर्मिला लक्ष्मण जी की मौत की खबर सुनने के बाद हंसने लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पौराणिक कथाओं और इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। हम किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है, तो आप इसे ऐसे ही लें। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड और फैमिली को भी उर्मिला के हंसने की वजह पता चल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही ये भी बताइए कि आप इस बात से कितने सहमत हैं कि आज के युग में मिलेगी ऐसी पत्नी जो अपने पति के साथ न होने पर भी इतने सारे कामों को बखूबी कर पाए। धन्यवाद।